दोस्तों, इस अजीब कहानी के दो किरदार हैं। एक आदमी केसी वाइट और एक औरत विकी वाइट। केसी वाइट एक खतरनाक मुजरिम था और विकी वाइट एक पुलिस ऑफिसर थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि विकी ने खुद केसी को जेल से भागने में मदद की। ये कहानी बहुत हैरानकुन है। सबसे पहले जानते हैं विकी वाइट को। ये औरत अमेरिका की एक पुलिस ऑफिसर थी। अमेरिका के शहर फ्लोरेंस में इसने 17 साल ड्यूटी की थी। विकी एक जेल में ड्यूटी दे रही थी, लाडरेबल काउंटी डिटेंशन सेंटर। ये एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी। इस जेल का कोई भी काम होता तो हर कोई विकी से राब्ता करता था। यहाँ तक कि इसने कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को भी पकड़ा था जो जेल में रिश्वत लेते थे। विकी की हर कोई इज्जत करता था। दोस्तों, विकी की एक दफ़ा शादी हुई थी लेकिन बाद में इसकी तलाक हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा किरदार केसी वाइट है। विकी से बिल्कुल मुख्तलिफ, यानी कि एक खतरनाक मुजरिम। केसी को 75 साल कैद की सज़ा हुई थी, यानी उसने अब सारी ज़िंदगी जेल में गुजारनी थी। इसी दौरान उसे लाडरेबल काउंटी डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। उस वक्त इस पर अदालत में एक और केस भी चल रहा था, कत्ल का केस। ये 2020 की बात है। केसी वैसे तो एक बेहद खतरनाक मुजरिम था, लेकिन ये लोगों से हंसकर बात किया करता था। लोग इसको फ्रेंडली कहते थे कि ये आदमी बहुत धीमे मिजाज का है। दोस्तों, इसी जेल में केसी की मुलाकात विकी से हो गई। एक खतरनाक कैदी की मुलाकात एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से। विकी कैदियों से बहुत नरमी से पेश आती थी और इसी बात का फ़ायदा केसी ने उठाया। यह विकी से दोस्ती बढ़ाना शुरू हो गया। इसने विकी को बताया कि ये बेगुनाह है, इसने कोई कत्ल नहीं किया। विकी रोज़ाना इसके पास जाती और ये काफ़ी देर तक बातें करते रहते थे। दूसरे कैदी ये सब कुछ देख रहे थे। इनको अंदाज़ा हो रहा था कि विकी और कैसी बहुत करीबी दोस्त बन गए हैं। ये दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि विकी कैसी को पसंद करना शुरू हो गई। कैसी शायद यही चाहता था। ये विकी को यूज़ कर इस जेल से निकलना चाह रहा था। एक ख़तरनाक कैदी ने एक पुलिस ऑफिसर को अपने जाल में फंसा लिया था। इसने विकी को मना लिया कि ये इसको किसी तरह इस जेल से निकाले। विकी रिटायर्ड होने वाली थी और इसने फैसला कर लिया कि ये रिटायर्ड होने से पहले केसी को इस जेल से भगाने में मदद करेगी और बाद में ये दोनों शादी कर लेंगे। दोस्तों, ये दिन था 29 अप्रैल 2022 का। इससे एक दिन पहले विकी की रिटायरमेंट पार्टी थी। आज ये रिटायर्ड होने वाली थी। इस दिन सुबह के 9:30 बज रहे थे। विकी ने दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को कहा कि ये कैसी को एक जगह फ्लोरेंस कोर्ट हाउस लेकर जा रही है, जहां केसी की दिमागी हालत का मुआयना होगा। जाहिर सी बात है कि इसका प्लान था कि ये कैसी को यहाँ से भगा कर ले जाएगी और बाद में ये दोनों शादी कर लेंगे। वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को ये बात काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि विकी जिद कर रही थी कि ये कैसी को अकेले लेकर जाएगी। हालांकि ऐसे ख़तरनाक मुजरिमों के साथ कम से कम 2 पुलिस ऑफिसर्स जाते थे। इन पुलिस ऑफिसर्स को शक तो हुआ, लेकिन विकी इतनी सीनियर पुलिस ऑफिसर थी, सब इसकी इज्जत करते थे, तो कोई इसके आगे कुछ नहीं बोला। दोस्तों, कैसी के हाथ में हथकड़ियाँ थी और विकी इसको अपने साथ ले गई, लेकिन इसके बाद ये दोनों गायब हो गए। विकी एक खतरनाक मुजरिम को खुद जेल से भगाकर ले आई थी। पुलिस अब इन दोनों को तलाश करना शुरू हो गई। उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया इन दोनों को पकड़ने का। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि विकी ने भागने से पहले अपनी एक प्रॉपर्टी भी बेच दी थी, और वो भी बहुत कम कीमत में, जिस प्रॉपर्टी की प्राइस $2.5 लाख थी। इसको इसने जल्दबाजी में सिर्फ $95,000 में बेच दिया, क्योंकि इसको भागने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। इसने भागने से पहले कुछ गन्स भी खरीदी थी और कुछ कपड़े और एक गाड़ी भी खरीदी थी। पुलिस को ये भी पता चला कि विकी इस खतरनाक मुजरिम केसी से रोज़ाना बातें करती थी। ये इसको एक्स्ट्रा खाना वगैरह भी दिया करती थी। कई कैदियों के इंटरव्यूज़ भी लिए गए, जिससे पुलिस को पता चल गया कि विकी कैसी से शादी करना चाहती थी। पुलिस हैरान थी कि इस जेल में इतना सब कुछ हो रहा था और पुलिस इससे बेखबर थी। दोस्तों, विकी और केसी के भागने के कुछ देर के बाद पुलिस को वो गाड़ी मिल गई जिसमें ये दोनों जेल से निकले थे। ये दोनों ये गाड़ी छोड़कर कहीं भाग चुके थे। अगले 11 दिनों तक पुलिस इन दोनों को ढूंढती रही और फाइनली पुलिस को कुछ सबूत मिल गए। ये सबूत उन होटल्स से मिले जिनमें विकी और कैसी रुक रहे थे। इन्होंने कई होटल्स चेंज किए थे। पुलिस को पता लगा
कि ये दोनों एक नीली गाड़ी में सवार हैं, फोर्ड F150 पिकअप ट्रक में। पुलिस ने इन सारे रास्तों पर चेकिंग करना शुरू कर दी जहां इनको जाते हुए देखा गया था। दोस्तों, 11 दिनों के बाद ये दोनों अमेरिका के एक शहर इवंसविले में पहुंच गए थे। यहाँ भी इन्होंने एक होटल का कमरा किराए पर ले लिया। इन दोनों ने एक फकीर को कुछ पैसे दिए और उससे कहा कि ये अपने नाम पर यह कमरा बुक करवाए। विकी एक पुलिस ऑफिसर थी, ये जानती थी कि ये अपने नाम पर कमरा नहीं ले सकते। इस फकीर को कहाँ पता था कि ये दोनों पुलिस से भाग रहे हैं। उसने 14 दिनों के लिए ये कमरा किराए पर ले लिया जिसमें विकी और केसी ने रहना था। दोस्तों, दूसरी तरफ पुलिस ने इन दोनों की तस्वीरें हर जगह फैला दी थी। इनकी खबर देने पर इनाम भी रखा गया था कि केसी इतना खतरनाक मुजरिम था कि इसके मुतल्लिक खबरदार किया गया कि ये किसी को भी कभी भी कत्ल कर सकता है। 9 मई 2022 को पुलिस को इन दोनों की एक वीडियो मिल गई, इसी शहर की वीडियो जहां ये दोनों अभी रुके हुए थे। ये दोनों अपनी गाड़ी धुलवा रहे थे। अजीब बात ये थी कि कुछ देर के बाद उन्होंने ये गाड़ी चेंज कर ली थी। अब ये एक नई गाड़ी में देखे गए थे और अब पुलिस इनका पीछा करना शुरू हो गई। और फिर कुछ अजीब हुआ। थोड़ी देर के बाद इनकी गाड़ी फ्लिप करते हुए दूर जा गिरी। गाड़ी के अंदर से केसी निकला जो चीख रहा था कि विकी को बचाओ, इसने खुद को गोली मार ली है। पुलिस ने विकी को गाड़ी से निकाला, इसको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन ये औरत मर चुकी थी। इसने वाकई में खुद को गोली मार ली थी, जो बाद में साबित भी हो गया था। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जिसने अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन एक खतरनाक मुजरिम को जेल से भगाया और बाद में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। केसी को वापस जेल भेज दिया गया जहां ये अब अपनी सारी जिंदगी गुजारेगा। इस अजीब कहानी पर कुछ मूवीज भी बन चुकी है। 2022 में एक मूवी आई थी प्रिजनर ऑफ लव, वो इसी वाक़ये पर बनी थी। 2023 में एक मूवी आई थी बैड रोमांस और ये मूवी भी इसी कहानी पर बेस्ड थी। नेटफ्लिक्स पर भी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी जेल ब्रेक लव ऑन द रन, ये भी इसी कहानी के ऊपर बनाई गई थी।